हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस विद शौर्य। मेरा नाम है शौर्य और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद शौर्य में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए बिना देरी करते हुए न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। कैमरामैन स्टार्ट करो। तो हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग ये भी कह सकते हैं, एक बहुत पुराना एक कहावत, एक प्रोवर्ब है, टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स, कैसे ये न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे हमारे डेली लाइफ में अप्लाई होता है, इसको देखते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप जमीन पे चलते हैं या फिर किसी भी सरफेस पे जब आप चलते हैं, वॉक करते हैं, उस दौरान क्या होता है, आप जिस सरफेस पे चलते हैं उस सरफेस को आप पीछे की तरफ धकेलते हैं या पुश करते हैं। तो ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। या फिर आपने कभी दीवार पे अगर हिट किया है, अगर आपने हिट किया दीवार पे, तो जितने तेजी से आप हिट करते हैं उतना ही तेज आपको चोट लगता है। ऐसा क्यों होता है, या और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इस वीडियो में उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे हमारे डेली लाइफ में अप्लाई होता है। तो आइए देखते हैं। तो आइए हम लोग जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसके डेफिनेशन से समझते हैं कि वो क्या कहता है। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी एंड the second body exerts an equal and opposite force on the first body. What does it means? इसका मतलब क्या हो, मैं समझाता हूं। सपोज कीजिए ये दो पेन है, ये दो ऑब्जेक्ट है, दो पेन है। जब ये दोनों एक दूसरे को हिट करते हैं, ऐसे हिट करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देंगे। कहने का मतलब ये जितना फोर्स इस पे अप्लाई करेगा उतना ही इस पे रिएक्शन भी होगा दोनों पे। यही है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आइए इसको कुछ एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज एक बॉय है जो कि रोलर स्केट पहना हुआ है। वो जो पैर में जो पहिए वाला जो होता है, रोलर स्केट पहना है। अगर वो दीवार को पुश करता है, तो जितना फोर्स वो उस वॉल पे अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स वो वॉल क्या करेगा, उसको रिएक्शन में उसको कन्वर्ट करेगा, और वो जो बॉय होगा वो रोलर स्केट के साथ पीछे की तरफ मूव कर लेगा। ऐसे अनदर बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपने एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल सुना होगा या देखा भी होगा कभी ना कभी अपने लाइफ में। अगर बोट पे अगर आप कभी ट्रेवल किए होंगे बोट पे, तो जब बोट पे हम लोग उतरते हैं बोट से, तो उस बोट को हम लोग क्या करते हैं, उस पे एक्शन देते हैं और फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। वो बोट क्या होता है, पीछे की तरफ जाता है और हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। अनदर एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई स्विमर है, अगर वो स्विमिंग पूल में है, अगर वो स्विमिंग कर रहा है, तो वो क्या करता है, अपने हाथों को ऐसे ऐसे की तरफ मूव करता है पानी में। ठीक है, इससे क्या होता है, वो जो पानी होता है वो पीछे की तरफ जाता है और वो जो स्विमर होता है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, यही जब हम उस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो जो जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमें क्या करता है, उल्टा उसका रिएक्शन देता है। तो इसी में दूसरा हम लोग और ऐसे कह सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होगा। समझ में आया? तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि ये क्या क्या प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो हमेशा सेम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट जो उसके ऑब्जेक्ट होंगे वो डिफरेंट हो जाते हैं। दूसरा एग्जांपल और देखते हैं कि जब गन से बुलेट को फायर किया जाता है, तो जब गन को बुलेट से फायर किया जाता है तो गन वो क्या होता है, पीछे की तरफ आता है और बुलेट आगे की तरफ निकल जाता है। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए। हम लोग यहां से ये समझ सकते हैं कि दो फोर्सेस इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट होगा डायरेक्शन में। और हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कि ये हमेशा जो एक्ट करेगा डिफरेंट बॉडीज पे करेगा, सेम बॉडीज पे कभी एक्ट नहीं करेगा। क्या, अगर सपोज कीजिए अगर आप अकेले हो, अगर आप फोर्स कहीं पे अगर अप्लाई कर रहे हो, तो क्या अप्लाई हो पाएगा फोर्स? नहीं हो पाएगा अप्लाई।
इसके लिए आपको अदर बॉडीज की जरूरत नीड आएगी ही उस पर फोर्स अप्लाई करने के लिए। अगर बर्ड्स को भी देखें, अगर पक्षी को भी देखें, तो जब वो हवा में उड़ती है तो अपने पंखों को ऐसे ऐसे करती है सो डैट कि वो एयर पे क्या कर सके, फोर्स लगा सके, और उसके बदले में एयर उस पे फोर्स लगाती है जिसकी वजह से वो एयर में फ्लाई कर जाती है। तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आई होप कि आपको न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके लाइक बटन दबा दें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।